ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हमारे बेटे का नामकरण कीजिए। तो उन ब्राह्मणों ने उस बेटे का नाम कंस रख दिया। जब कंस रख दिया, जब कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बहुत बुरे बुरे काम करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा, संग में बुला करके ले जाता है, किसी की चांद फोड़ता है, किसी को कुआं में धकेल देता है, ऐसे ऐसे काम करने लगा। जब कंस की उम्र 18 वर्ष की हुई तो एक दिन की बात है, मथुरा की 2-4 लड़कियां जो है अपने शीश पर मटकी रखने के बाद में दही बेचने के लिए जा रही थी। कंस ने जैसे ही देखा तो पूछने लगा, तुम कौन हो और ये माखन लेकर के कहाँ जा रही हो? जवाब दिया है, महाराज कंसराज, हम मथुरा से आए हैं और दही बेचने के लिए हम गोकुल में जा रहे हैं। जवाब दिया है कंस ने, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मथुरा से माखन ले जा करके आप गोकुल वालों को खिलाती हो, उनकी हड्डियों को मजबूत करती हो। क्या मथुरा के लोग मर गए हैं जो वो माखन नहीं खा सकते? जवाब दिया है, महाराज हमें अपने घर का भी तो कुछ देखना है। जो ये बात सुनी तो कंस कहने लगा कि तू हमसे जबान लड़ाती है। उसी समय कंस ने उन लड़कियों के वस्त्र उतरवा करके और हाथों में रस्सियों को बांध करके अपने रथ से बांध दिया और रथ से पीछे बांधने के बाद में और रथ पर सवार हो गई। उन लड़कियों को घसीटता हुआ मथुरा नगरिया तक ले गए। इधर में वो लड़कियां जो थी अपने अपने घर पर पहुंची। जब लड़कियों के माँ बाप ने जब पूछा तो कहने लगे, बेटी ये क्या हालत बना रखी है? अरे तुम्हारे साथ में इतनी दुर्घटना किसने की? जवाब दिया है, पिताजी जो मथुरा के राजा उग्रसेन है उन्हीं का बेटा कंस जो है उन्होंने हमारे साथ में बहुत गलत किया है पिताजी। लड़कियों को लेकर के उनके पिताजी राजा उग्रसेन के दरबार में पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे हैं, राजा उग्रसेन ने जब लड़कियों की हालत को देखा तो पूछने लगे कि बेटियों की हालत किसने की? जवाब दिया है, महाराज जो आपका बेटा कंस है ना, हमारी बेटियों के साथ में बहुत गलत किया है। जो ये बात सुनी तो राजा उग्रसेन ने कंस को बुलाया और कहा, कहने लगे, कंस ये मैं क्या सुन रहा हूं? जवाब दिया है कंस ने, सही सुन रहे हो पिताजी, जो हकीकत है वो उन्होंने बता दी। हाँ मैंने इनके साथ में गलत किया है, आप क्या करोगे? जवाब दिया है राजा उग्रसेन ने, कंस जैसे बन और शेर का रिश्ता होता है ना, उसी प्रकार से राजा और सेना का रिश्ता होता है। अगर शेर वन को उजाड़ देगा तो शेर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? जवाब दिया है, महाराज आप चाहे कुछ भी करो लेकिन हम नहीं माने। जो ये बात सुनी राजा उग्रसेन की तो उस पापी कंस ने क्या किया? अपने पिताजी के साथ अपने बबुला उग्रसेन को हाथ पकड़ के
इधर से उतार दिया और हाथों में हथकड़ी को डाल दिया, पैरों में बेड़ियों को डाल दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गए। मथुरा नगरिया का राजा बन गया। सभा के लोगों से जवाब दिया है, ये सभा के लोगों, अब हमें ये बताओ कि हम इस सिंहासन पर कैसे लग रहे हैं। जवाब दिया है, महाराज एकदम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे पिताजी सिंहासन पर नहीं अच्छे लगते थे, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी समय उस पापी कंस ने अपने पिताजी को जेलों में डलवा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो पापी कंस जो है और बड़े बड़े पाप करने लगा। मथुरा नगरिया में ऐलान करवा दिया कि कोई भी आज से भगवान की पूजा नहीं करेगा, आज से भगवान हम हैं। और जितने भी मथुरा नगरिया में मंदिर मस्जिद है सभी को तोड़वा दो और जिस किसी के माँ बाप बूढ़े हुए उन्हें गड्ढा खोद के गड़वा दो। खामे खा रोटियों को तोड़ते हैं, किसी काम के नहीं। जब कंस की बात को सुनकर के सभी ने ऐसा किया। एक दिन कंस ने अपनी सभा बोली और सभा में सभी को बुलाया, सभी